टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को मिला के दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, तैयार शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन वो इदारा जिसकी दागबेल 1920 में पड़ गई थी। ये अलग बात है कि जब 1920 में उसकी दागबेल पड़ी तो वो अलीगढ़ प्रोविंस में पड़ी थी, लेकिन आज वो इदारा दिल्ली में है, मुल्क के दारुल हुकूमत में है। और उस इदारे ने जीना बजीना तरक्की की मंजिलें तय करते हुए पूरे 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 100 सालों में कामयाबी के कई बैचेस इस इदारे ने हासिल किए, लेकिन अक्सर ये इदारा सुर्खियों में भी रहा। हम बात कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने की। ये सुराग मिला के दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, तैयार शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। तो तहरीक आज़ादी की गोद से जब इस इदारे का क़याम अमल में आया तो कई सवालात थे। 1920 में जब ये इदारा कुछ टेंटों में चल रहा था अलीगढ़ में, बाद में 1925 में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। और एक बात ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया कि जब इस इदारे को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा माली बहरान का शिकार भी होना पड़ा। उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि अगर इस इदारे की फलाह के लिए, इस इदारे के को चलाते रहने के लिए, इसे क़याम के लिए मुझे अगर भीख भी मांगना पड़ी तो मैं भीख भी मांगूंगा। जी हाँ, गांधी जी के जो अदम तावन, जो उनका मूवमेंट है, तहरीक थी, उसे जब अली बरादरान ने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और बरतानवी निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ एक तहरीक छड़ी गई, तब इस इदारे का क़याम अमल में आया था। आज ये इदारा 100 साल मुकम्मल कर चुका है और 100 साल चूँकि कोरोना का दौर है, इसलिए इस इदारे के अंदर एक सादा सी तकरीब हुई, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया से जिन लोगों का भी जुड़ाव रहा है, जो इसके तारीख़ी पस मंज़र से वाकिफ़ हैं और जो हालिया इसके तरक्याती कारनामों से वाकिफ़ हैं और जो वहाँ से मुंसलिक रह चुके हैं, उन सब के दिलों में इसकी याद बहुत ताज़ा है। हम सबसे पहले आपको तकरीब के दौरान कुछ ख़ास लोगों के बयानात आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। 2011 से जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने एक तरीके से ऐसा माहौल यहाँ पर देखा है, एक तालीम के साथ साथ जो एक भाईचारा है, गंगा यमुना की तहजीब है हमारी, वो हमेशा ज़िंदा रही है। और कहीं ना कहीं जामिया का नाम देश विदेश और हर जगह जाकर यहाँ के छात्रों ने रोशन किया है। देखिए, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत गांधी जी के आह्वान पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुख्तार अंसारी, शफीकुर रहमान साहब वगैरह ने ये पौधा अलीगढ़ में लगाया था, जो आज तनावर दरख्त की तरह दिल्ली में लहरा रहा है। हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स के दौर आते रहे और सब ने अपने ज़माने में कुछ ना कुछ जामिया के लिए कंट्रीब्यूट किया। एक तो आज जामिया को 100 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है और हम लोग सब उस वजह से प्राउड भी काफ़ी करते हैं कि हम जामिया में ही रहे हैं। मुझे खुद जामिया में 15 साल हो गई है, मैं जामिया में शुरू से पढ़ रही हूँ। ये भी लोग शायद बहुत पुराने लोग हैं और जितना मैंने एक महिला के तौर पर खुद बताऊँ तो जामिया में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि लोग बोलते हैं बराबरी, इक्वालिटी है। बिल्कुल, आप एनसीसी में देख लीजिए, आप स्कूल्स में देख लीजिए, जो ओहदा एक लड़कों का है वही सेम लड़कियों का भी है। यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं है, जामिया बिल्कुल सबको बराबर लेकर चलता है। जामिया स्कूल के शुरू से ये रहा है कि पूरे यहाँ जैसे पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, स्पीकर वगैरह तो यहाँ पर भी हुआ करते थे, इसलिए गांधी जी का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहा है। एक हिस्ट्री जो कि जामिया एक रिबेल इंस्टीट्यूशन की तरह से बना था, देश के लिए कुछ करने के लिए, और आज उसी लाइंस पे चल रहा है। मुझे जो पर्सनली ऐसे कमी लगती है वो ये है कि हम हेल्थ केयर के एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हैं हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, फिर फिज़ियोथेरेपी है और डेंटल है और इस तरह है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और हमेशा एक हायर डिग्री देने वाला ही ना हो, एक फैली हुई, यानी हम सिर्फ वर्टिकली ना बनाए बल्कि हॉरिजॉन्टल भी फैले। देखिए, हमदर्द, जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया ऑलरेडी अभी भी काम कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में। हमने इस साल जामिया हमदर्द में इस साल मास कम्युनिकेशन लॉन्च किया है। हमने एक हाथ बढ़ाया है जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ कि अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में, अगर मेडिकल टीचिंग के अंदर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वी आर ऑलवेज देयर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस इदारे का क़याम ही मुल्क को आज़ाद कराने में एक जहद की तौर पर हुआ था,
जिस इदारे ने गांधी की तहरीक को यानी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए गांधी की तहरीक को एक मजबूती दी थी, जिस इदारे ने अपने क़याम से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे कारनामे हासिल किए हैं और बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं, क्या वो इदारा सरकारी मेहरबानियों का कुछ से कुछ महरूम रहा है? चूँकि बहुत सारे ऐसे इदारे, जैसा अभी वाइस चांसलर ने भी कहा कि जो मेडिकल जो एजुकेशन है उस मामले में ये इदारा थोड़ा पीछे रहा है। और इसके बारे में आपको ये बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया के मेडिकल प्रोजेक्ट का प्रपोजल तकरीबन 1 साल से HRD वजारत में ये पड़ा है, इसे हम कहते हैं कि लंबित पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस तरह से जब कोई यूनिवर्सिटी 100 साल पूरे करती है तो सेलिब्रेशन के लिए सेंटर की तरफ से उसे 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसका भी अभी तक कुछ उम्मीद नहीं है कि क्या वो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उम्मीद तो है लेकिन इस बारे में कोई एश्योरेंस अभी नहीं है। इस मामले को खत लिखकर जामिया के अलुमनाई और सांसद जो कुमार दानिश अली हैं, उन्होंने भी इस बारे में पीएम को भी खत लिखा है और पीएम को खास तौर से उन्होंने खत लिखकर ये भी गुजारिश की है कि इस ख़ास मौके पर जब कि ये इदारा जो तहरीक आज़ादी के गब से पैदा हुआ, उस इदारे को 100 साल पूरे करने पर एक स्टैम्प इसके जारी की जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि इन तमाम अपीलों पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा, चूँकि मरकज़ की पॉलिसी भी रही है ख़ास तौर से एजुकेशन को प्रमोट करने की। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस बारे में क्या ख़ास हो सकता है। हम आपको एक और शख्स का बयान सुनाना चाहते हैं जो इस इदारे से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, मशहूर क्रिकेटर सहवाग भी जामिया से उनका भी ताल्लुक़ रहा है, उनको भी सुनते हैं क्या कहते हैं वो। हमारे लिए बड़ा महत्व का दिन है कि हमारी प्यारी जामिया 100 साल की हो गई है। मैंने यहाँ पर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और मुझे जितना प्यार और इज्जत जामिया से मिली है उसको मैं हमेशा अपने जीवन के सुनहरे पलों में गिनता रहूँगा। मेरी दुआ है कि जामिया यूं ही तरक्की करे और जामिया वाले ऐसे ही प्यार बांटते रहें। एक बार फिर आप सबको सेंचुरी मुबारक हो। और अब हम इस ताल्लुक से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सैयद यासिर जिलानी, तर्जुमान हैं बीजेपी के, और कलीमुल हफीज़ जो एजुकेशनिस्ट हैं। हमारी कोशिश है कुछ देर में हमारे साथ प्रोफेसर माजिद जमील भी जुड़ेंगे जो सेक्रेटरी हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल कलीमुल हफीज़ साहब आपका इस्तकबाल है और यासिर जिलानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी भी यादें जुड़ी रही हैं जामिया से। पहले तो मैं चाहूँगा कि जामिया से किस तरह का आपका ताल्लुक़ रहा, कितना आप जामिया को याद करते हैं, इस बारे में तो हमारे नाज़रीन को बताएं। और क्या कुछ और हम हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत से जामिया को जो अभी मिलना बाकी रह गया है उस रास्ते में और क्या काम हो सकता है? देखिए, जामिया की जो यादें हैं उनको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता है। जामिया के जब रोड से आज हम लोग निकलते हैं तो कभी कभी वो यादें अंदर से आती हैं, लेकिन जामिया ने जो एक पूरे हिंदुस्तान में तो जामिया का एक नाम है ही, दुनिया में जामिया की बिरादरी ने जो नाम किया, जो इज्जत कमाई, जो जामिया ने हमें उस इदारे ने सिखाया। जामिया ने हमें देखिए क्या सिखाया। जामिया ने हमें सिखाया भाईचारा, जामिया ने हमें एक दूसरे से मोहब्बत, जामिया ने जो पैगाम दिया है अखलाक का, इत्तेहाद का, इंसाफ की बात करने के लिए और अपने आप को अपनी बात पे अड़े रहने की। अगर कोई किसी एक, मुझे लगता है क्योंकि मैं इमोशनल जुड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि अगर माँ के बाद कहीं से मैंने सबसे ज्यादा कुछ सीखा है और मैं जो बोलता हूं, जो मुझे लोग सुनते हैं, वो मेरे इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया की देन है। यकीन माने आपकी, मैं पूरे एडिटोरियल पैकेज को अभी सुन रहा था। जामिया के अच्छे के लिए क्या हो सकता है उस पे हम लोगों ने एक रिपोर्ट खुद तैयार करी है और खास करके एजुकेशन मिनिस्टर, पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर को खुद भेजने की अभी कोशिश की जाएगी। और पिछले 1 साल से कोशिश की जा रही है कि जामिया में और बेहतर से बेहतर चीजें आए, मेडिकल जामिया का हिस्सा बने। अभी डेंटल कॉलेज है, फुल्ली तौर पे मेडिकल कॉलेज जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई हो, ये हमारा ख्वाब है। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा पूरा कैंपस है जिसमें आप जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान दिखेगा। उसके चारों कोनों को आप अगर जी बिल्कुल। यासिर, हमारे साथ तो कुछ खास और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनसे भी बात करूंगा। और आपने जो अपना जो लगाव, अपनी यादें वहां से जुड़ी हैं उसका जिक्र किया, खासतौर से जो आपकी कोशिशें हैं आपकी पार्टी की तरफ से,
उस बारे में बातचीत करेंगे। कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और सैयद यासिर जिलानी से हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हमारा अहम यहाँ पर एक सवाल प्रोफेसर माजिद जमील साहब से होगा। आपका इस्तकबाल है माजिद साहब, सेक्रेटरी हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें सबसे अहम एक ये है कि जो मेडिकल प्रपोजल लगभग 1 साल से ये अभी अटका पड़ा है। मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में मज़ीद क्या जानकारी मिली है, कितना काम हो पाया है, और ख़ास तौर से ये कि जामिया की जो तारीख़ी अहमियत रही है, शायद हमारी न्यू जनरेशन में से कुछ एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इसके तारीख़ी पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ इख्तिसार के साथ ही सही लेकिन इसका जिक्र ज़रूर करें। माजिद साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ईटीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने जामिया के 100 साला मौके पर ये एक प्रोग्राम किया है। जामिया में माजिद साहब, अब हम न्यूज़ 18 उर्दू हैं जी। न्यूज़ 18 उर्दू, माफ कीजिए, मैं न्यूज़ 18 उर्दू को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपका शुक्रिया कि आपने जामिया के 100 साला प्रोग्राम में आप भी शरीक हुए। और जामिया का मेडिकल कॉलेज एक बहुत पुराना ख्वाब है जो पिछले काफी अरसे से इस चीज के लिए कोशिशें हो रही हैं। और अभी हमारी वाइस चांसलर मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा जब आई, उन्होंने बड़े जोर शोर से इसकी कोशिश की। जामिया में जगह की कमी है। जामिया में जब ये बात हुई कि मेडिकल कॉलेज लाने के लिए जगह की भी जरूरत होगी, तो जामिया के पास में गफ्फार मंजिल एक जगह है, वहां पे एक बहुत बड़ा जगह खाली पड़ी है, बहुत अरसे से खाली पड़ी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और वो कभी क्लेम ये किया जाता है कि ये यूपी गवर्नमेंट की है और कभी ये होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की है जी। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि वो जगह आज जो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, इस मसले को हल जल्दी से जल्दी किया जाए और ये जगह जल्दी से जल्दी जामिया को दी जाए। उस जगह का सही इस्तेमाल होगा और मेडिकल कॉलेज के लिए भी उसके लिए हमें एक अच्छी खासी कैंपस में स्पेस मिल जाएगा। तो जामिया में मुस्तकिल कोशिशें हो रही हैं। जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, इस सिलसिले में 2 साल पहले भी लिखा था कि हमें मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी जामिया को दिया जाए, जिसकी एक जरूरत है। यहाँ इस इलाके में आसपास में कोई ऐसी हॉस्पिटल भी सरकारी नहीं है, तो इस सरकारी हॉस्पिटल की भी जरूरत है और मेडिकल कॉलेज की भी जरूरत है। तमाम जामिया बिरादरी इस चीज का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है और मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो जामिया को मेडिकल कॉलेज दिया जाना चाहिए। ये जामिया को 100 साला मौके पे इससे अच्छा गिफ्ट जामिया को कुछ इससे अच्छा और तोहफा नहीं मिल सकता जी। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। कलीमुल हफीज साहब, जामिया का जो अपना कंट्रीब्यूशन रहा है मुल्क की आज़ादी में, वो एक बहुत सुनहरा बाब है, उसका जिक्र थोड़ा आपसे चाहूँगा कि आप करें। और साथ ही साथ ये कि क्या ख़ास ऐसी चीज़ है जो जामिया को मुल्क के दूसरे कौमी यूनिवर्सिटियों से अलग करती है? बहुत शुक्रिया विशाल साहब। एक तो आप तमाम लोगों को जामिया की सेंटेनरी मुबारक। और ये चूँकि न सिर्फ आज़ादी के हवाले से बल्कि इसके पूरे मुल्क के बनने के हवाले से जामिया का एक बहुत नुमाया रोल है। सबसे पहले तो इसके जो फाउंडर्स थे मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन साहब, हकीम अजमल खां साहब, मुख्तार अहमद अंसारी साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और ख्वाजा साहब, इन लोगों ने मिलकर इस इदारे की संग बुनियाद रखी 1920 में, जिसको आज पूरे 100 साल मुकम्मल हो गए। उसको जो सबसे ज्यादा इसको ताउन मिला वो था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर का। और ये सिर्फ एक इदारा नहीं था, उस वक्त में जो आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी उसका ये एक केंद्र था, उसका ये मरकज था। और यहाँ से जो आज़ादी की जो बयार बही और वो जो तहरीक एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम एकता की, खासतौर से जो नेशनलिस्ट मुसलमान थे जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते थे, उन लोगों ने इस इदारे की बुनियाद रखी। और ये इदारा आप इसकी खूबसूरती देखें, यानी 100 बरस पहले
जिन अक़दार पर ये इदारा इसकी बुनियाद रखी गई थी 2020 में भी इदारा वही काम कर रहा है। यानी आज भी इसके जो तलबा हैं वो अपनी हक आज़ादी, बोलने की आज़ादी और अपने जमहूरियत को बचाने के लिए देखिए कैसे सड़कों पर हैं। तो ये है इस इदारे की खूबसूरती कि जिन अक़दार और जिन उसूलों की बुनियाद पर इस इदारे की बुनियाद रखी गई, आज भी तलबा में। जी, मैं इसी चीज को मैं प्रोफेसर माजिद जमील से भी सुनना चाहूंगा। प्रोफेसर माजिद जमील साहब, मैंने जो सवाल किया था कि ऐसी कौन सी बात है जो जामिया मिलिया इस्लामिया को दूसरे यूनिवर्सिटियों से अलग करती है, आप कैसे इसकी तशरीह करेंगे? कोई एक प्लान्ड गवर्नमेंट का बनाया हुआ इंस्टीट्यूट नहीं है। जामिया जैसा हम बताया गया है कि एक मूवमेंट से जामिया बनी है, और ये जो जामिया अब आज की डेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जामिया, मैं यहाँ पे जामिया का तालिब इल्म भी रहा हूँ और मैं जामिया में पढ़ा भी रहा हूँ। जामिया अपने आप में एक बड़ा मुख्तलिफ इदारा है। इस तरह की जो यहाँ पे कल्चर है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना स्टूडेंट्स में और ना ही स्टाफ में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और ये इदारा, इसमें यहाँ का एम्प्लॉय ये समझता ही नहीं कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हर जामिया, यहाँ जामिया बिरादरी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जामिया बिरादरी है और जामिया बिरादरी जामिया की हर वक्त खिदमत में लगा रहता है, और उसी का ये नतीजा है। जामिया तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम फंड्स की शॉर्टेज होने के बावजूद, जामिया इस वक्त हिंदुस्तान का नंबर 1 इदारा है। जी, मैंने जो सवाल किया था कि जो जैसे अभी कलीमुल हफीज साहब ने कहा कि जो जमहूरी अक़दार है उसकी पासदारी में जामिया हमेशा पेश रहा है। उसकी ताज़ा मिसाल हालिया महीनों में वहाँ जिस तरह से एक जमहूरी हक है आज़ादी का, और तमाम जो शहरी हैं मुल्क के उन्हें उनके यकसा हुकूक का, उसको लेकर जो आवाज़ बुलंद हुई थी। इस तरफ मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि क्या क्या ऐसे मोड़ आए, कब कब ऐसा दौर रहा जब जामिया ने खुलकर इस बारे में जो जमहूरी अक़दार है उसकी पासदारी की है? भी कोई ऐसा मौका हो, जामिया में हमेशा आवाज उठाई है। अभी जो सीए का मौका आया था उस पे भी जामिया ने अपनी, स्टूडेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, जामिया ने अपनी आवाज उठाई है। और कोई भी ऐसा मौका होता है, जामिया हमेशा अपनी आवाज उठाता रहा है। आजादी के मोमेंट में जामिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज की डेट में जामिया एक सेकुलर इदारा है, और जामिया हर तरीके से कोई भी इस नेशनल और इंटरनेशनल इशू हो, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाते हैं। पूरी आज़ादी है यहाँ, किसी तरह का कोई पाबंदी ऐसी नहीं है कि जो एक यूनिवर्सिटी का मकसद ही है कि जहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो जामिया में हर तरीके की आज़ादी है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और अपनी बात कहने का सबको पूरा अख्तियार है। सबको पूरा अख्तियार है, बहुत अच्छी बात है। करीम साहब, मैं एक बार आऊँगा कि कई ऐसे मौके रहे जब जामिया मिलिया इस्लामिया सुर्खियों में रहा, और इसके किरदार पर, इसके तर्ज अमल पर कुछ ताकतों ने आवाज़ भी उठाई इसके ख़िलाफ़। इस पर कई तरह के सवालात उठाए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जामिया को क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ही सही, चूंकि 100 साल हो गए हैं और अब भी हम ये जिक्र कर रहे हैं कि जामिया के पास अपना मेडिकल क्यों नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं है, ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि जामिया को कबल अज़ वक्त या बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था? कलीम साहब। पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की है। ख़ास तौर से जब मुशर्रफ हसन साहब वीसी थे, उस ज़माने में एकेडमिकली बहुत उसने अपने आप को एक्सपेंड किया। बहुत सारी फैकल्टीज़ ऐड हुई, बहुत सारे सेंटर्स ऐड हुए, उसके तहत फिर बिल्डिंग्स बनी। तो जामिया का अपना साइज काफ़ी एक्सपेंड हुआ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी ऊपर आई। यानी कि लास्ट ईयर इसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 12th थी, इस साल उसकी 10th आ गई, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये विदिन मतलब 600th रैंक पर आ गई यूनिवर्सिटी। तो हमेशा गुंजाइश है अच्छा करने की, और हमेशा गुंजाइश है एक्सपेंड करने की। जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज अभी कमी है। एक तरह से देखा जा रहा है कि डेंटल कॉलेज तो है, लेकिन फुल फ्लेज एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसको प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा, और हमारी जो बहुत अच्छी और खुश आइंद बात यह है कि 2 खातून इसको लीड कर रही हैं। इसकी चांसलर भी इस वक्त नजमा हेपतुल्ला साहबा हैं, और वाइस चांसलर भी
प्रोफेसर नजमा है। सो ये दोनों की लीडरशिप पे मुझे ये उम्मीद है कि इस 100 साला मौके पर जरूर हुकूमत हिंद इसको मेडिकल के तोहफे से नवाजेगी, और ये इसकी सख्त जरूरत भी है क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है और नॉर्दर्न इंडिया तो खास तौर से जामिया की तरफ देखता है। तो अगर इसमें एक मेडिकल फैकल्टी भी ऐड हो जाए तो ये जामिया के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी। जाहिर बात है कि एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब कोई फैकल्टी होती है तो वहां से जो तलबा निकलते हैं वो कंट्री को बेहतर तरीके से खिदमत कर पाते हैं। जी क्या अच्छा ये क्या ऐसा भी लगता है कि कुछ इदारे के तरफ से कोशिशों में कहीं कमी तो नहीं रही? क्या हम ये माने कि कुछ कोशिशों में कमी रही है, या अगर नहीं मिल पाया है, या जैसे अभी हमने बताया आपको कि तकरीबन साल भर हो गए हैं मेडिकल को लेकर प्रपोजल जो है वजारत में पड़ी है, तो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है कि कोशिशों में कमी है? एक सवाल ये भी हो रहा था कि 100 साल अगर कोई कौमी यूनिवर्सिटी पूरी करती है तो उसे एक बड़ी इमदादी रकम में मिलती है ताकि वो और मज़ीद अपने एजुकेशन के दायरे को बढ़ाए। तो क्या इसकी भी उम्मीद जल्द की जा रही है? मैं इस बारे में प्रोफेसर माजिद जमील साहब से ये हमारा सवाल है। नहीं, देखिए, जहां तक जामिया के लेवल की बात है, जामिया और जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया की वाइस चांसलर का आए हुए तकरीबन अभी 1.5 साल हुआ है और वो डे 1 से इस चीज के लिए लगी हुई हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की। वो क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए जगह लेने की जरूरत थी तो वो लखनऊ गई, चीफ मिनिस्टर से मिलकर आई हैं। तो जामिया की तरफ से कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बाकी अब सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत से मेडिकल कॉलेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हुए हैं, तो उनमें से एक मेडिकल कॉलेज अगर जामिया को मिल जाएगा तो वो जामिया के लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। सबके एक अच्छा मेडिकल कॉलेज से इस इलाके की भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और वो सबकी खिदमत करेगा। मुझे ये पूरा उम्मीद है जैसे जामिया के दूसरे इदारे आज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज अगर जामिया को मिलेगा वो मेडिकल कॉलेज भी इंशाअल्लाह वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा और वो पूरी मुल्क की खिदमत करेगा। जामिया का इतना इसकी अजीम तारीख रही है, ये तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। 40 यूनिवर्सिटियों में जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो उसकी तरफ से पैरामीटर्स को ये फुलफिल करते हुए 40 यूनिवर्सिटी में टॉप पर आती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जामिया कैंपस में, जामिया के किसी प्रोग्राम में काफ़ी वक्त हुआ कि कोई वज़ीर आला दिल्ली के वहाँ पहुँचे हों, काफ़ी वक्त हुआ कि मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन या HRD मिनिस्ट्री पहले थी उसके कोई वज़ीर पहुँचे हों? क्या मेरा सवाल ये बेजा है माजिद जमील साहब? नहीं है। अभी हमारे HRD मिनिस्टर ने अभी एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। जामिया क्लोजली तमाम मिनिस्ट्रीज के कांटेक्ट में रहता है और जामिया को ऐसा तो नहीं है कि हम जामिया में पिछली कन्वोकेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, HRD मिनिस्टर तब भी आए थे, तो मुस्तकिल। लेकिन हाँ, ये एक जरूर परेशानी है कि जामिया को जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो ग्रांट नहीं मिली है। जैसा भी एक साथी ने कहा था कि 100 साल मुकम्मल होने पर BHU को 100 करोड़ रुपया दिया गया था, तो हमें ये पूरी उम्मीद थी आज कि जामिया को भी ये एक आज अनाउंसमेंट होगा सरकार की तरफ से कि जामिया को 100 करोड़ रुपया 100 साल पूरे होने पे दिया गया है। हम फिर जोर शोर से सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस डिमांड पे जो गौर किया जाए। और ये बहुत जरूरी है कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी एक तरफ नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का टीचर्स और स्टूडेंट्स रिसर्च में लगा हुआ है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पैसा नहीं है, पब्लिकेशन करने के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है, रिसर्च करने के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है, बुनियादी चीजों के लिए पैसा नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है और अगर ये हालात रहा तो मुझे बड़ा शुबा है कि बड़ा डाउट है इस बात का कि हम अपनी जो रैंकिंग, जो हम अपनी मेहनतों से इसको इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आने वाले टाइम में वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे इस चीज का बड़ा है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जामिया को फंड्स दिए जाए, वो रिसर्च के लिए भी फंड्स दिए जाए और दूसरे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स दिए जाए। जी,
कलीम साहब, मेरा बिल्कुल वही सवाल आपसे है। सिर्फ मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्क की सरफहरिस्त यानी कौमी यूनिवर्सिटियों में सरफहरिस्त जो ताज़ा रैंकिंग है, एक तरफ ये जामिया की अपनी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन को, मुल्क के एजुकेशन को, लेकिन जामिया को जो कंट्रीब्यूशन चाहिए, जामिया को जो हुकूमती मदद चाहिए, उसमें क्या जामिया आपको कहीं ना कहीं उस लाइन में पीछे पाता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूपीए के गवर्नमेंट में खासतौर से मुशर्रफ हसन साहब के टाइम पे मिसेस गांधी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी ग्रांट दी थी, और उस ग्रांट का असर ये हुआ कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बहुत सारी फैकल्टीज ऐड हुई, बहुत सारे सेंटर्स बने। लेकिन ये तो 100 साला मौका है। ये तो देखिए 100 साल में एक मरतबा ऐसा मौका आता है। तो इस वक्त तो हुकूमत हिंद को चाहिए कि कम से कम जैसे BHU को उन्होंने जो फाइनेंस किया है, इसको भी वो फाइनेंस करें, इसको भी वो ग्रांट दें, और जामिया से अच्छा नेशनल इंटीग्रेशन का और दूसरा कोई सेंटर नहीं है। ये मुल्क की कैपिटल में मौजूद है और पूरा एक सेकुलर एजुकेशन के तहत, क्वालिटी एजुकेशन के तहत अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो हुकूमत की इससे ज्यादा मदद और कौन कर सकता है? तो हुकूमत को जरूर इस पर गौर करना चाहिए। और माजिद जमील साहब ने भी सही कहा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम मुतासिर हो रहे हैं ग्रांट ना आने की वजह से। खास तौर से अभी उनका रेजिडेंशियल कोचिंग जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है IAS और UPSC के लिए, जो पिछले दिनों में काफ़ी हमारे जिक्र में भी था। तो मेरा आज के दिन ये हुकूमत हिंद से ये मुतालबा है कि वो जामिया को एक साइजेबल ग्रांट दे, ताकि जामिया जिस तरह से अपनी 100 साल से खिदमत करता आया है, आइंदा भी 100 साल के हज़ारों साल इसी तरह इस मुल्क की खिदमत करता रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब भी जुड़े हुए हैं। अभी कुछ थोड़ी आवाज़ नहीं मिल पा रही थी हमें। यासिर साहब, आपको मेरी आवाज़ अब मिल पा रही है क्या? दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आपने भी इस बारे में बातें की हैं। 100 साल पूरे होने पर जामिया को सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद होनी चाहिए। हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जामिया में बहुत सारे ऐसे तालीमी शोबे का काम है, रिसर्च का, जो ग्रांट ना होने की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रुका हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से दूसरी यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे होने पर 100 करोड़ का ग्रांट मिला, जामिया को भी जल्द ये ग्रांट मिलेगा। यासिर जिलानी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लगता है यासिर जिलानी साहब को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस ख़ास मौजू पर। तो जामिया के लिए, और मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम जगहों पर जहाँ भी कहीं जामिया से जुड़े यहाँ के अलुमनाई या यहाँ के स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत रोशन नाम किया है, न सिर्फ अपना बल्कि इदारे का, उन तमाम के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है। और इस ख़ास मौके पर जो हमने आज ये मुज़ाकरा रखा था, यही मांग की जा रही है कि हुकूमत जो है अपनी इस तरफ थोड़ी नज़रसानी करे, और जो जामिया का ग्रांट कुछ रुका पड़ा है उसे जल्द पूरा करे, और जो मेडिकल का एक प्रपोजल है वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, ताकि मुल्क के तालीमी जहद को और एक रफ्तार मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। यहीं से लाला सहरा को ये सुराग मिला कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। तैयार शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा।